जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूद पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आए हैं लाहौर लारी अड्डा कबूतर मंडी में। तो हमारे जो दोस्त प्यारे भाई प्रोफेसर साहब आज मंडी में आए हैं। स्पेशल ये सिर्फ मेरे इसरार करने पे कि ताकि मंडी में कबूतर देखें और दोस्तों को इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें, अच्छा कबूतर निकालना कैसे है मंडी से। तो इस सिलसिले में ये इधर आए हैं, तो साथ हमजा भाई भी आ गए हैं लाहौर पिजन ऑफिशियल वाले। तो कुछ सवाल करना चाहते हैं प्रोफेसर साहब से, तो जनाब कर सकते हैं आप। देखें जी, मैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम करूंगा, ठीक है जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और तमाम देखने वाले दोस्त अहबाब सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जितने दोस्त अहबाब उस्ताद अमजद साहब को प्यार कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और देखें जी 50,000 प्लस इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। तो अब पार्टी बनती है, तकरीबन कुछ ही दिनों में पार्टी भी की जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और जितनी मोहब्बतें मिली हैं और जितने समझ लें कि इतने इन्होंने मुझे ये कहा कि सवाल करें। मैं ये सवाल करूंगा कि यार सवाल बनता ही कोई नहीं, सवाल करना कौन सा यार। हर किस्म का दुनिया में प्रोफेसर साहब ने सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है। और लाइन ब्रीड का जो रोला डला हुआ था, लाइन ब्रीड डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करके बता दिया लाइन ब्रीड ये होती है, सही बात है, ठीक है। और काफी सारे सवालों के जवाब इन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं। और आप हमारे मुर्शिद हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप हमारे मुर्शिद है, मैं आपको हमेशा से उस्ताद मानता हूँ, ठीक है। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, सही, बहुत ठीक है। तकरीबन समझ लें कि जब से मैंने आपके साथ चैनल पे काम शुरू किया तब से आज तक आपसे बहुत सारी मैंने चीजें सीखी हैं। जैसे एक बाप अपने बेटे की तरबियत करता ना, आपने हमें तराशा है, हमारी तरबियत की है। और खाली हमारी नहीं, जितने भी आपको छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं आप सभी के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, बेशक कोई शक। और मंडी में जितने फ्लाई काम हो रहे हैं, देखें जी, मैं तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे मुजाहिदीन है जी, गुमनाम मुजाहिद जो है, हाँ, जो हमारे मुजाहिदीन है। गुमनाम तो ना भी कहें, लेकिन मुजाहिदीन आप कह सकते हैं जी, ठीक है। तो कहने का मकसद है, तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार आप इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कंपटीशन का दौर है, ठीक है। हर बंदे की कोशिश होती है कि यार हमारे से अच्छा काम हो, सही। कंपटीशन होना भी अच्छे काम में चाहिए, सही। ये जो आजकल बाजियां हो रही हैं, कंपटीशन हो रहा है, इनसे बेहतर ये है कि यार आप आपकी इबादत करें ताकि आपके गुनाहों में थोड़ी सी कमी हो सके, ठीक है। तो बहुत से सवालों के जवाब और प्रोफेसर साहब के साथ हमारी ये बात का सिलसिला शुरू होने लगा। देखें जी, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे नुस्खे बताए हैं और मैं खुद इनकी वीडियो को फॉलो कर रहा हूँ तकरीबन जब से ये आ रहे हैं। 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल, ठीक है, 1 साल प्लस हो गया। और 1 साल प्लस हो गया प्रोफेसर साहब के जो मैंने कबूतर देखे हैं, यकीन कीजिएगा कि बहुत से घरों में मैंने पहले भी कबूतर देखे हैं। मैंने तो लाखों कबूतरों को हाथ से गुजारा हुआ है, लेकिन इनके कबूतरों की यार अलग ही बात है। उस दिन मुझे नींद नहीं आई, अच्छा, ठीक है। तो मैंने यही सोचा था कि यार प्रोफेसर साहब को फोन करूंगा, ठीक है, कि 2-3 जोड़े इनसे परचेज करूंगा, सही। बेशक इनके कबूतर कीमती है, ठीक है, महंगे जरूर है, लेकिन मेरा दिल है कि यार मैं इनसे कोई 2-3 जोड़े खरीदूं। तो प्रोफेसर साहब से मैं तो यही कह सकता हूँ कि यार कोई 2-3 जोड़े देने का अगर इरादा है तो बताइए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आपके इतने पुरखलूस जज्बात हैं अमजद साहब के लिए भी और मुझ नाचीज़ के लिए भी। तो इंसान खुद अंदर से अच्छा होता है तो उसको दूसरों की अच्छाई ही पहले नजर आती है, जो उसके अंदर का हुस्न होता है, जो उसके अल्फाज बनकर बाहर आ रहे होते हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। तो परिंदे आपके ही के हैं जनाब, इंशाल्लाह जरूर जब नहीं, मैंने कहा अगर कम करने हैं तो बताएं। नहीं, कम नहीं करने क्योंकि मैं तो वैसे ही अंडे उठा के फेंकता रहता हूँ, ज्यादा ब्रीड भी नहीं उनकी करवाता, सही। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ ही हैं, जिस दिन आप चाहेंगे आ जाइएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी मैं ये कहूँगा, देखें जी, बेलौस चलने वाले उस्ताद अमजद साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा ना कि बेलौस चल रहे हैं, ठीक है। मंडी में देखें आना जाना, यकीन कीजिएगा कि दोस्तों अपनी जेब से कैरिज करके आना, गाड़ी में आते हैं कम से कम भी कोई 3,000 का फ्यूल लग जाता है जी, बिल्कुल ऐसे ही, कम से कम भी बात की जाए 3,000 का फ्यूल लग जाता है और 5-6 हज़ार रुपया ये खा जाते हैं, ठीक है।
तो इतना कैरेज करके आते हैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो मैं तमाम दोस्तों के आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इनकी वीडियो को जो बंदा नहीं भी शेयर करता वो भी शेयर करे। वैसे तो तकरीबन बेतहाशा दोस्त आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमजा साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई की है। नहीं, आप ऐसे चलते रहे ना, देखें मेरी बात सुने, आप ऐसे चलते रहे। मंडी का ऐसा जरिया है, ठीक है, कि यार बेतहाशा लोग इधर से रोजगार बना के जा रहे हैं और आपको अल्लाह पाक ने एक वसीला बनाया, ठीक है। देखें हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी टिकटॉक के ऊपर वीडियो लगा रहे हैं, इधर उधर वीडियो लगा रहे हैं, हम भी थोड़ी थोड़ी नेकी में हिस्सा डाल रहे हैं। काफी सारे लोग इधर आते हैं, ठीक है, कबूतर लेके जाते हैं। नंबर हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि इधर किसी का नंबर देने का कोई फायदा नहीं है, ना तो हम किसी को इधर जाती तौर पे जानते हैं, ठीक है। एक बंदा जाती तौर पे किसी को जानता हो ना, जो उसके घर को जानता हो, तो बंदा नंबर भी शेयर करता है। लेकिन क्या क्या भाइयों का फायदा हमेशा से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और इनकी ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई करें। मेरे करने से इनकी हौसला अफजाई नहीं होगी, हौसला अफजाई वो होती है जो ज्यादा बंदे करें। सही। आपकी मेहनत को मान के 50,000 कोई खाला जी का वारा नहीं है कि बंदा 50,000 सब्सक्राइबर इकट्ठे कर ले। इसके लिए बहुत लंबी हिस्ट्री निकालनी पड़ती है। तकरीबन 3+ सेंचुरी इन्होंने कर चुके हैं, ठीक है, 4th सेंचुरी होने वाली है इसी मंडी में, और 400 वीडियो एक ही मंडी की, और इतना लंबा सफर करके आना। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं उस्मान भाई, ठीक है, यकीन कीजिएगा कि यार वो इनका बेटा है और बहुत ज्यादा वो मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। अगर आज क्रेडिट इनको जा रहा है तो वो उस्मान भाई की तरफ से जा रहा है, की वजह से। क्योंकि उस्मान भाई का नाम इसलिए मैंने लेना जरूरी समझा कि अगर चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर है तो 30,000 का हकदार वो है। सही। देखें, अगर आप अकेले करते इस टाइम आपने 20K पे होना था। जी सही बात, अकेले का ये काम ही नहीं था। तो मैं इजाजत मांगता हूँ अपने भाइयों से। ओके जी, बहुत शुक्रिया हमजा साहब आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, माशाल्लाह जी, हमजा साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो हमजा साहब अभी वीडियो बनाएंगे, तो आपसे सर छोटा सा क्वेश्चन ये है, एक दोस्त भाई ने सवाल ये किया था, खुल के बैठे जी। तो एक दोस्त भाई ने ये सवाल किया था कि मेरी मादी जो ना अंडे कच्चे उतारती है, उसके लिए भी नुस्खा बताएं। मादी जो कच्चे अंडे देती है जी। उसकी वजह ये होती है कि मादी में कैल्शियम की कमी है। अगर तो मादी छोटी एज की है तो उसको जोड़ों से अलहदा कर लेना बेहतर है, उसको रेस्ट देना ज़्यादा बेहतर है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि छोटी एज में जब उसकी बाहर की कलियाँ निकल रही हों और वो जोड़ों में आप डाल देते हैं, ये जोड़े लग जाती है, तो वो अंडे कच्चे दे देती है या छोटे भी दे देती है बाज़ औक़ात। अच्छा, अंडों का छोटा होना और अंडों का कच्चा होना, इन दोनों की वजह एक ही है कि कैल्शियम और विटामिन डी की, बेसिकली ये कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए एक सस्ता सा ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ आपको। चिप्स पाउडर लें, चिप्स पाउडर को आप दाने में मिक्स करके डाला करें। यानी अगर आपके पास 1 किलो दाना है तो आप समझ लें कि 1 हाथ जितना चिप्स पाउडर उसमें मिक्स कर लें। ये चिप्स पाउडर की बात मैं कर रहा हूँ, मैं चिप्स जो ज़ीरो का होता है उसकी बात नहीं कर रहा, वो दानेदार होता है। चिप्स पाउडर बिल्कुल आप ऐसे फूंक मारेंगे वो उड़ जाएगा। तकरीबन मेरा ख्याल है 200-210 की कोई बोरी मिल जाती है, ये 190 की भी मिल जाएगी कोई अच्छी दुकानदार जो सेल कर रहे हैं। तो बहरहाल इसको, ये तो सस्ता सा एक ट्रीटमेंट है। अगर आप समझते हैं कि मैंने स्पेशली करना है ट्रीटमेंट, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप ये जो बर्गर वाले होते हैं, इनसे जो अंडे इनके रात को बच जाते हैं, अंडों के छिलके, वो अंडों के छिलके पकड़ लें। और अगर आप कबूतरों के अंडे ले सकते हैं तो इधर उधर बाज़ औक़ात मादियाँ दे देती हैं, या हमारे वो जोड़ों वाले कबूतर नहीं होते वो अंडे उतार देती हैं मादियाँ, वो अंडे पकड़ लें। उन अंडों का सारा अंदर का मैटर निकाल लें और उसको अच्छी तरह से फेंट लें। उसमें हल्की सी अम्बा हल्दी मिक्स कर लें सही फेंटते वक्त। अच्छा, ये मिल जाती है, ये ऑर्गेनिक हल्दी भी होती है जो अदरक की तरह दिखती है, वो आपको इतवार बाजार से मिल जाएंगी। वो लें, उसको अच्छी तरह से फेंट लें उसमें। तो आप जब वो अंडे का महलूल बना लेंगे, उस एक अंडे को 2 दिन आपने देना है उसी मादी को, और साथ जो आपने अंडों के छिलके लेकर आए हैं जो कि किसी बर्गर वाले से या वैसे आप कलेक्ट कर लेते हैं, उनको पीस लें अच्छे तरीके से, और उनको इस तरह पीस लें कि वो पाउडर बन जाए। और उस पाउडर के अंदर वंस अगेन जो कैल्शियम मैंने आपको बताया, चिप्स पाउडर, वो मिक्स करके कैप्सूल भर लें। ये आपकी समझ लें रेडीमेड मेडिसिन खुद तैयार हो गई।
वो कैप्सूल आप उस मादा को कम से कम 10 दिन लगातार दें। और जो अंडा आपने पिलाना है वो आप 2 दिन, ये रात को आपने सुबह आपने अंडा पिलाना है और आपने जो कैल्शियम वाला कैप्सूल देना है वो आप रात को देना। तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है, 10 दिन तक लगातार आप करेंगे तो इससे उम्मीद है। सूरजमुखी के बीज भी डालें कबूतरों को और कुर्तम भी डालें, इससे भी उनके कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी बहुत पूरी हो जाएगी। क्यों? सूरजमुखी के बीज में बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। तो ये एक उम्मीद है आप दोस्तों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। उम्मीद करता हूँ कि जिस भाई ने ये सवाल किया तो उसे ये वीडियो पसंद आएगी और भी दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपसे। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मादियाँ अंडे उतारती नहीं है उनके लिए कोई नुस्खा बताएं। मादियाँ जो अंडे नहीं उतारती उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि वो रखने वाले को पता है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जितनी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दूँ। सबसे पहले तो एक मसला आता है, मादी जो अंडे ही उतारना बंद हो गई है। ऐसी मादी जो पहले अंडे उतार रही थी लेकिन अब वो अंडे नहीं उतार रही जी। तो इस हवाले से याद रखें, हो सकता है कि आपके परिंदों में वायरस आया था 2 माह पहले, 4 माह पहले, 6 माह पहले, जिसकी वजह से मादी ने अंडे बंद कर दिए। क्योंकि ये जो AVI एंडी वायरस है, न्यू कासल डिजीज वायरस, जिसको आम जुबान में लकवे झोले वाला वायरस भी कहते हैं, सही। ये वायरस आपके परिंदे के पट्ठों को, आपके परिंदे के रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है सांस का, उसको इफेक्ट करेगा। इसके अलावा ये गुटशल को कर देता है, यानी गुट्टों को इफेक्ट करेगा, पैर को पड़ जाता है और वो लकवा झोला जो गर्दन के पट्टे हैं उनको हो जाता है। आँख की पुतली के इर्द गिर्द जो जमीन होती है जिसमें हम रंग देखते हैं कबूतर का, जी, आँख का, उसको भी अफेक्ट करती है, पुतली को भी कर जाता है। उसमें जो मोतिया उतर आता है जी नहीं, मोतिया नहीं, वो मोतिया नहीं है, वो कुछ और चीज होती है, उसमें एक सफेद सी झिल्ली आ जाती है। सही। वो पूरी आँख को ही कवर करती है, पूरी आँख भी कवर, पूरी आँख को कवर करती है। मोतिया कुछ और है, वो उसके रेटिना का मसला होता है, उसको फिर किस दिन इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जी ठीक। तो ना ये जो वायरस है ये तो बज़ाहिर इलामात है ना जो आपको पता लगी है। मैं आपको बड़ी खतरनाक इसकी बातें बताता हूँ। ये वायरस अगर अंदरूनी अज़ा पर पड़ता है तो ये बाज़ औक़ात परिंदे के जिगर को ख़त्म कर देता है, और जब परिंदे के जिगर को ख़त्म करेगा उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा परिंदे को, लेकिन वो सूखता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा। दाना भी खा रहा है, हल्का हल्का खा रहा है, वो शायद 2 महीने 6 महीने से आपके पास घर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो सूखता जा रहा है। तो मतलब जिगर को पड़ गया। मैं इसलिए तफसील से बता रहा हूँ आपको सारी बात समझ में आ जाए। सही। इसी तरह से अगर यही वायरस हार्ट को यानी परिंदे के दिल को पकड़ ले तो वो अचानक मौत हो जाती है। आप कहते हैं यार सुबह ये रात को तो कबूतर गुटक रहा था, जी जी, मादी रात को अंडों पर बैठी थी, सुबह अंडों से बैठी बैठी मरी उठा लिया। एक जगह मैंने देखा इस तरह, एक बंदे के इसी तरह वायरस था, तो वो उससे वो कहा साजी इस तरह हुए हैं, परिंदे समझ नहीं आई कि रात को अंडों पे मादियां 3-4 बैठी, 3-4 ही मरी हुई है। सही। और कबूतर भी सही गुटक रहे थे, पट्टियों पर बैठे 2 कबूतर भी ऐसे मर गए। इसको बोलते हैं सडन डेथ, अचानक मौत, जो हार्ट फेलियर की वजह से होती है जब ये वायरस आपके परिंदे के अंदरूनी अज़ा पर हमला कर रहा है। तो याद रखें, यही वायरस जब प्रोडक्टिव सिस्टम यानी जिससे परिंदा जो है मेट करता है, उसके अंदर मादी जो है स्पर्म्स रिसीव करती है, परिंदे का पानी अंदर वसूल करती है अपनी बच्चादानी के अंदर, तो उस वक्त अगर वायरस ने अंदर मादी के वहाँ पर इफेक्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जाके वायरस बैठ गया, उससे उसकी मौत नहीं होनी, उससे उस परिंदे की, उस मादी की का सोकड़ा भी नहीं होना, उससे उस मादी को लकवा झोला भी नहीं होना है। कोई आपको लगेगा ये मादी तो बिल्कुल ठीक है, मोटी ताजी माशाल्लाह सेहतमंद है, लेकिन अंडे नहीं दे रही है, हर तरह से ठीक है, वो असल में इंटरनल मसला हो चुका होता है। इसमें 2 चीजें हैं, बाज़ औक़ात तो वो बिल्कुल ही अंदर से ये ना ख़त्म कर देता है, सही, ये वायरस खा ही जाता है उसको, उसके प्रोडक्टिव सिस्टम को, वो मादी कभी अंडे नहीं दे पाती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उसको डैमेज कर देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिकवरी होती रहती है और तकरीबन 2 साल लगते हैं। अच्छा, तकरीबन 2 साल। तो 2 साल के बाद मादी तकरीबन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट जो करता है वायरस, तो उसके बाद मादी ठीक हो जाती है। लेकिन अब बात आती है कि हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। जी, देखिए वायरस में अक्सर बोलता हूँ, झूठ है सारी बात, वायरस का कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन है। आप वैक्सीन इलाज नहीं है, वैक्सीन बचाव है।
आप अपने परिंदों की अच्छी वैक्सीन करें और प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बनाकर, तो इस वायरस से तो आप बच सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी पर कि मादी को वायरस नहीं है और मादी अंडे नहीं उतार रही है। इसमें एक तो बड़ी आपको